प्रिय बच्चों, आज पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, जो आपकी कक्षा में है। परीक्षा के दृष्टि से पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्याएं पूछी जाती हैं, तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जनपद के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता श्री रामनाथ सिंह अत्यंत भावुक तथा उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। इनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में खंडवा, जो मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात राष्ट्रपिता गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वतंत्रता हेतु कई बार जेल यात्राएं की। बचपन में सुभद्रा जी को काव्य के प्रति विशेष लगाव था। साहित्य कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी से विशेष प्रोत्साहन मिला। 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में आपका देहांत हो गया। मोटर देहांत के विषय में थोड़ा इसमें मैंने बड़ा नहीं किया है, संक्षिप्त किया है। ये एक मीटिंग के लिए बाहर गई हुई थी और अपनी कार से आ रही थी। बेटा इनकी कार चला रहा था। सड़क पर सामने मुर्गी के बच्चे कई आ गए थे। इन्होंने अपने बच्चे से कहा, इन मुर्गी के बच्चों को बचाओ, जिससे उसने शायद कार तेज़ी से मोड़ी और कार जा कर के पेड़ में टकरा गई। उस समय इनके मुख से केवल बेटा शब्द ही निकला। बाद में जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। साहित्यिक परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक हिंदी काव्योद्यान की अमर कलिका हैं। उनकी ओजपूर्ण राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत वाणी काव्यभूषण की याद ताज़ा कर देती है। यानी काव्यभूषण जो हैं ये ओज प्रधान कवि हैं, यानी वीर रस के कवि हैं। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य तथा वीरता की अमर गाथा गाने वाली यह कवित्री भारतीय युवक युवतियों के लिए अपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है। सुभद्रा जी की झांसी की रानी तथा वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं आज भी लोगों के हृदय में ज्वाला की तरह धधक रही हैं। सुभद्रा कुमारी ने अपनी कविता के द्वारा निडर तथा साहस पूर्ण नारी की छवि को प्रदर्शित किया है। वह विशेषकर नारी जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। अब हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। सुभद्रा जी ने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। किसी भी कवि की कोई कविता इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि शेष कविता प्रायः गौड़ होकर रह जाती हैं। बच्चन की मधुशाला और सुभद्रा जी की इस कविता के समय यही हुआ। यदि केवल लोकप्रियता की दृष्टि से ही विस्तार करें तो उनकी कविता पुस्तक मुकुल 1930 के 6 संस्करण उनके जीवन काल में ही हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुईं। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और जेल यात्रा के बाद भी उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। पहला बिखरे मोती 1932 ईस्वी में, दूसरा उन्मादिनी 1934 ईस्वी में, तीसरा सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में। इन कथा संग्रहों में कुल 38 कहानियाँ यानी 15, 9 और 14। सुभद्रा जी की समकालीन स्त्री कथाकारों की संख्या अधिक नहीं थी, यानी उस समय स्त्री कथाकार बहुत कम हुआ करती थी। अब आपकी भाषा शैली का अध्ययन हम लोग करेंगे। सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल तथा आडंबरहीन खड़ी बोली है। आपने अपने काव्य में सरलतम शब्दों का विशेष प्रयोग किया। सुभद्रा जी की शैली अत्यंत सरल तथा सुबोध है। इसी कारण इन्हें व्यावहारिक शैली भी कहा जा सकता है। इनकी कविता में ओज, प्रसाद तथा माधुर्य आदि गुणों को देखा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों आपने संक्षिप्त जीवन परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पढ़ा। जैसा कि कक्षाओं में आप लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था पढ़ने के लिए,
तो आप लोग अधिकतम पढ़ाई में ही समय व्यतीत करें, क्योंकि कक्षा 10 बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी जिस प्रकार से कोई भवन बनता है, उसकी नींव जितनी मजबूत होती है, उसके ऊपर बनने वाला भवन उतना ही स्थायी और मजबूत माना जाता है। तो कक्षा 10 आपकी शिक्षा की एक नींव है, क्योंकि इसकी अंक तालिका सबसे पहले हर जगह मांगी जाती है। तो आप इस उद्देश्य से, लॉकडाउन चल रहा है, अधिकतम मेहनत जितनी कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, क्योंकि यह समय बार बार नहीं मिलता है। समय निकल जाने पर केवल सोचने को या पछताने को रह जाता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अधिकतम समय पढ़ने में ही व्यतीत करें। थैंक यू, धन्यवाद।